आइए इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्टिंग पार्ट है क्या, जरा स्टडी करते हैं। और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x dx। क्वेश्चन दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, चल देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम गहरा रहा है। मेरे पास 1 में प्लस माइनस है, यही चीज न्यूमरेटर में होती ना, मैं तो एवे ही सॉल्व कर चुका रहता था। अग्रीड? अब डिनोमिनेटर में है, कैसे करें, नहीं हो रहा है। टाइप 1 भी नहीं आएगा, टाइप 2 भी नहीं आएगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन भी नहीं आएगा, और दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग उसका इंटीग्रेशन अलग, वो भी नहीं आएगा। टाइप 3 बोलता है जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। तो डिवीजन है और नीचे में x प्लस अंडर रूट ऑफ x, एक नेचुरल फीलिंग आता है कि हम क्यों ना रैशनलाइज करें, बट रैशनलाइज करने के बाद भी x माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद भी नीचे में वेरिएबल बचता है। अगर आपने वो टाइप देखा होगा कि हम जहाँ नीचे में जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो, नीचे में हमने चेन रूल में देखा था कि नीचे में अंडर रूट था प्लस माइनस में, हमने रैशनलाइज किया था, पर नीचे का x कैंसिल हो रहा था और वो क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं रैशनलाइज भी करूं तो नीचे का x सिंप्लीफाई नहीं होगा। यू कैन देख सकते हो x प्लस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस रूट एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में का x हट नहीं रहा है, इसका मतलब रैशनलाइज भी आपको हेल्प नहीं करेगा, चेन रूल भी नहीं चला सकोगे। फिर हमारे पास एक और टाइप है, टाइप 5, जो बोलता है नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव। तो नीचे में फंक्शन x ले लूँ, डेरिवेटिव x 1 है, बट फिर रूट x का क्या करूंगा, डेरिवेटिव रूट x इज 1/2 रूट x। फिर उसमें ही टाइप 5 b भी है, नीचे में क्वाड्रेटिक ऊपर में लीनियर, नीचे में बड़ी पावर ऊपर में छोटी पावर, बट वो भी नहीं दिख रहा है। टाइप 5c बोलता है कि अगर डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है तो एडजस्ट कर लो और नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव क्रिएट करके चल लो। तो नीचे में फंक्शन है, ऊपर में डेरिवेटिव पूरी तरह नहीं है, पर एडजस्ट कर सकते हो क्या? वो दिख नहीं रहा है। सडनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन इजी से बोलते बोलते वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में आ गया। मैं अगर आपकी जगह हूं तो इस क्वेश्चन को कम से कम 3 स्टार दूंगा, क्योंकि यहाँ जो एडजस्टमेंट है, राइट, ये याद रखने लायक है। आई वुड रिक्वेस्ट, सिंसियर रिक्वेस्ट होगा कि ये एडजस्टमेंट याद रखना, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूं। सो कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक स्मार्ट काम करेंगे, x और रूट एक्स में से रूट एक्स को कॉमन करेंगे। जैसे ही रूट एक्स कॉमन हो गया, x को हम अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में से अगर रूट एक्स कॉमन आ रहा है तो बचेगा रूट एक्स, और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन जा रहा है तो बचेगा 1, ब्रैकेट में आएगा रूट एक्स प्लस 1। तुम बोलोगे सर क्या है फायदा, जरा ध्यान से देखिए। अब ये जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव देखने की कोशिश कर। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। सो 1/2 रूट एक्स, मेरे पास रूट एक्स है, कांस्टेंट का हेडेक नहीं, क्योंकि मैं उसे एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैं इसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर सकता हूं। सडनली मुझे एक क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में दिखता है, मुझे 2 एडजस्ट करना है अपॉन में। सो क्यों ना मैं एक काम करूं, मेरा जो नेचुरल एक्सटेंशन है, अगर डेरिवेटिव मुझे मैनेज करना है तो दैट इज 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। अब जो डिनोमिनेटर का 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू नेचुरल एक्सटेंशन जो होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स इंटू ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 dx। जो 1/2 रूट एक्स है ना, मैं उसको न्यूमरेटर में भेज देता हूं, जस्ट टू गिव अ फील कि हाँ ऊपर में डेरिवेटिव आ रहा है। So that is 2 equals to integration of 1/2 root x upon root x plus 1 dx, and suddenly you see कि ये नीचे में फंक्शन और ऊपर में डेरिवेटिव कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। पर ये शिफ्ट होते समय याद रखना, वो इतने इजीली नहीं दिखा था, इतने इजीली आपके सेंसेस उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए तो क्वेश्चन को 3 स्टार क्वेश्चन दिया है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रूट एक्स आपको कॉमन करना है। जैसे ही आपने रूट एक्स को कॉमन कर लिया तो सडनली अब रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। सो
अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रूफ करूंगा कि नीचे में फंक्शन है, ऊपर में डेरिवेटिव, और फॉर्मूला चला लूंगा. सो लेट f of x be root x plus 1, differentiating both side with respect to x. So derivative of f of x is derivative of root x plus 1. प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1. कितने लोगों को याद है कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले में, अलजेब्रा में, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. सो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो मेरा नेट डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x इज 1/2 रूट एक्स, जो कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है. सो मेरा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 2 into integration of 1/2 root x upon under root of x plus 1 dx. And therefore by कौन सा फॉर्मूला, टाइप 5 का फॉर्मूला, नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू log of mod of f of x plus c. तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि नीचे में रूट एक्स प्लस 1 को फंक्शन बना दिया और ऊपर में उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ले लिया. लाइफ आसान है. सो मेरा नेचुरल आंसर होगा 2 into log of mod of function, that is log of mod of root x plus 1 plus c. यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर फंक्शन में रूट एक्स ही लेते थे ना, प्लस 1 क्यों लिया? प्लस 1 लेने का फायदा कि पूरा डिनोमिनेटर मेरा फंक्शन बन जाएगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 है, तो कांस्टेंट भी जोड़ लेना इन नेचुरल कॉमन सेंस होगा. क्या समझा इस क्वेश्चन से? क्यों हमने इस क्वेश्चन को 3 स्टार दिया? कि यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे थे, राइट, ये क्वेश्चन टिपिकली मुझे 5C कैटेगरी, यानी जहां डेरिवेटिव को नहीं है पूरी तरह, बट हम डेरिवेटिव को एडजस्ट करके प्रॉपर डेरिवेटिव लाते हैं, राइट, उस कैटेगरी में फिर भी 3 स्टार है, क्योंकि पहले वो फॉर्म लाने में मेहनत है, बहुत इजीली वो नहीं दिखता है. आपको याद रखना है कि रूट एक्स कॉमन करना है, फिर रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, इसलिए 2 को एडजस्ट करना है. ये 2 लॉजिक आपको याद रहे, ये क्वेश्चन आपके पॉकेट में आ जाए.